हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन अमन टेक्निकल ज्ञान। दोस्तों कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज हो गई है 29 मार्च और आज का भी आपका स्किल टेस्ट जो है वो पूरा हो चुका है। और सबसे पहले मैं आपको जो है बताना चाहता हूँ, मेरे को ये कुशबा जी, स्वाति जी, सत्येंद्र जी और दो तीन कैंडिडेट और हैं जिनसे मैं बात किया हूँ, उनका मेरे को नाम अभी रिकॉल नहीं हो रहा है। तो इन सभी का मैं जो है वो धन्यवाद, वो थैंक यू बोलना चाह रहा हूँ जिन जिन ने मेरे को ये क्वेश्चंस जो है वो सेंड किए हैं। तो अगर आपने प्रीवियस 2 वीडियो नहीं देखी है ना अभी तक, तो पहले उनको देखिए, फिर आपको ये पता लग जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन और कैसे कैसे क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं स्किल टेस्ट में, और किस तरीके से फिर आपको जो है अपना प्रिपरेशन करके जाना चाहिए, और कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं तो उन क्वेश्चन को हमें करके जाना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ, उसके बाद मैं सबके बारे में बताने वाला भी हूँ कि कैसे कैसे आपको तैयारी करनी है। तो आपका आज जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो ये क्वेश्चन जो है वो 3-4 शिफ्ट में जो जो लोग आपके जा रहे हैं, तो उन तीनों या चारों शिफ्ट से अलग अलग क्वेश्चंस पूछे गए। उन सभी क्वेश्चंस को मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, और बहुत से क्वेश्चन ये भी हैं जो रिपीट हुए हैं। तो ये सभी सारे क्वेश्चंस हैं जो रिपीट भी हुए हैं, वो भी हैं इसमें। 3 या 4 या फर्स्ट या सेकंड जो भी जितनी भी शिफ्ट में हुआ है, सभी क्वेश्चंस को यहाँ पर मैं जो है वो कलेक्ट करके यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ हूँ। तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन है सिमिट ट्रिगर, जो कि आपको पता ही है ओपैम्प की यूज करके बनाते हैं। तो सिमिट ट्रिगर क्या होता है? हमारा जो एक एनालॉग इनपुट होता है, और एनालॉग इनपुट को क्या करता है, डिजिटली आउटपुट में हमें देता है। यानी कि अगर मैं एनालॉग कोई इनपुट देता हूँ, जैसे साइन वेव दी है, तो आउटपुट में मेरे को क्या मिलेगा, एक स्क्वायर वेव मिलती है, ठीक है ना। तो सिमिट ट्रिगर हमने पढ़ाई होगा, तो ये चीज़ आपको जो है याद करके जानी है, सिमिट ट्रिगर। और यूजिंग ओपैम्प है, मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि यूजिंग ओपैम्प के जितने भी सर्किट्स हैं आप जो है वो रेडी करके जाइएगा, 101% आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। तो सिमिट ट्रिगर आपके दो टाइप के होते हैं, इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग, ठीक है। अब आपका दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया है, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर यूजिंग ओपैम्प, तो ये भी मैं पहले बता दिया हूँ कि ये भी आपको जो है चेक करके जाना है, यानी कि आपको प्रिपेयर करके जाना है सही से, ओके। और थर्ड क्वेश्चन आपका आया है कि पिन आउट ऑफ 555, ये तो मैं आपको बता दिया हूँ पहले से ही। तो ये सारे क्वेश्चन मैं पहले ऑलरेडी आपको जो है वो बता दिया हूँ कि ये क्वेश्चंस आने की संभावना है, और ये क्वेश्चन आपको पिछली बार देखने को मिले थे, तो वही क्वेश्चन अब की बार भी आ रहे हैं। तो बिल्कुल भी गलती मत कीजिएगा, अच्छे से आप तैयारी कीजिएगा। और शायद ही आपको ऐसी कोई वीडियो प्रोवाइड कराएगा, इसलिए ही मैं बोल रहा हूँ कि जो जो आपको जहाँ से भी कंटेंट मिल रहा है ना, वो अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा, अच्छे से तैयार होकर जाइएगा, ठीक है ना। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है सीरीज एंड पैरेलल ऑफ रेजिस्टेंस। देखिए, ये सीरीज एंड पैरेलल का रेजिस्टेंस जो है ना, प्रीवियस जो आपका स्किल टेस्ट हुआ है 27 को, जिस पर मैं डिस्कस कर चुका हूँ, उसमें भी पूछा गया है और आज भी पूछा गया है। और ये 5 बैंड एंड 6 बैंड कलर कोड, ये भी पिछली बार पूछा गया था, आज भी पूछा गया है। टाइप्स ऑफ कैपेसिटर, ये भी पिछली बार पूछा गया था, मतलब 27 मार्च 2023 को पूछा गया है, आज भी पूछा गया है। कैपेसिटर रेटिंग मेजरमेंट, ये भी पूछा गया है, आज भी पूछा गया है। तो मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं, तो आपको बिल्कुल भी चांस नहीं गंवाना है, अच्छे से प्रिपेयर होकर जाना है। और नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है हमारा कि नो चेक आउटपुट, ओके। तो इसमें क्या है कि अभी भी आज भी इन्होंने कोई भी आउटपुट को जो है वो चेक नहीं करवाया है कि आपको आउटपुट देनी है या फिर नहीं देनी है। तो वो सिर्फ आपको क्या है कि सोल्डरिंग आपकी देखते हैं कि आप अच्छे से सोल्डरिंग कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि आपका तरीका करने का कैसा है, और किन किन जो है वो चीज़ों का आप ध्यान रख रहे हैं सोल्डरिंग करने में, वो चीज़ आपको जो है वहाँ पर देखनी पड़ रही है, यानी कि वो चीज़ आपको जो है अच्छे से आनी चाहिए सोल्डरिंग करना, ठीक है। तो वहाँ पर आपको आज भी कोई सीआरओ से कोई आउटपुट चेक नहीं करवाई है, ना ही उन्होंने फिजिकली या मल्टीमीटर से कोई आउटपुट चेक कराई है, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, कंपोनेंट आइडेंटिफिकेशन। तो मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि कंपोनेंट भी आइडेंटिफिकेशन पिछली बार भी कराया था, मतलब 27 मार्च 2023 को, और आज भी कराया है। और मैं बता रहा हूँ आपको श्रमिक कैपेसिटर के कोड जो कि आज पूछे गए हैं। तो आप जब आइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर बनाते हैं, तो आपको पिन नंबर 5 से जो आप जोड़ते हैं ना 104, तो वो कैसे करके इस जो कोड होता है उसको कैसे माइक्रोफैराड में चेंज करते हैं, ये मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ। आज मैं बताऊंगा आपको कि कैसे करके श्रमिक कैपेसिटर का जो कोड है ना, उससे उसको डिकोड कैसे करेंगे, यानी कि उसको माइक्रोफैराड में कैसे चेंज करेंगे। और हमारा जो एसएमडी रेजिस्टेंस होता है, एसएमडी रेजिस्टेंस जिस पे कि कोडिंग करी हुई होती है, ये कोडिंग को हम कैसे डिकोड करेंगे, मतलब इसको हम कैसे करके ओम में जो है वो कन्वर्ट करेंगे। तो ये मैं आपको बताऊँ, श्रमिक कैपेसिटर के बारे में आज पूछा गया है कि 104 के बारे में ही पूछा गया है, तो ये मैं आपको बताने वाला हूँ। और एसएमडी रेजिस्टेंस के बारे में भी बताने वाला हूँ। तो मैं आपको बताऊँ कि जैसे हमारा ये
104 है कोड, ठीक है ना, कितना है 104। तो इसमें इंडिकेशन क्या होता है, देखो ये 10 तो हमारे डिजिट होते हैं, तो इसको हम एज इट इज लिख देते हैं, ठीक है ना। और ये 4 इंडिकेट करता है जीरो को, यानी कि 10⁴। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 1 2 3 4 जीरो और कर सकते हैं। तो ये हमारी वैल्यू जो आती है वो पिकोफैरेड में आती है, ठीक है ना। बहुत ध्यान से सुनना है आपको, ये वैल्यू हमारी जो है वो पिकोफैरेड में आती है। या तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, लेकिन हमें अगर इसको माइक्रोफैरेड में चेंज करना होगा तो कैसे करते हैं आइए जानते हैं। अब जैसे हमारी ये वैल्यू है, अब पिकोफैरेड क्या होता है 10⁻⁻12। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 इंटू 10⁻⁻12 लिख सकते हैं ना। क्या हम इसको 10⁻⁻12 को ऐसे लिख सकते हैं, भाई डेफिनेटली लिख सकते हैं। अगर आपने थोड़ी सी भी मैथ पढ़ी होगी तो आप जो है बता देंगे हाँ ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ऐसे लिख दिया है। तो पिकोफैरेड को हमने यहाँ पर इसको इसमें और इसमें जो है तोड़ दिया है, कन्वर्ट कर दिया है। ओके, अब आपको पता होगा कि जो है वो एक माइक्रो को हम कैसे करके लिखते हैं या एक माइक्रोफैरेड को कैसे करके लिखते हैं। 10⁻⁻6 यानी कि एक माइक्रोफैरेड इक्वल टू 1 10⁻⁻6 होता है ना। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 10⁻⁻6 ऐसे लिख सकते हैं ना इसको। और जब हम इसको नीचे ले जाएंगे ऐसे ऐसे, तो हमारा ये जो 5 जीरो है इसके 5 जीरो से कट जाएगा, बचेगा कितना, ठीक है। और क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा ये वैल्यू कितना निकल के आ गया 0.1 माइक्रोफैरेड। तो ये आपसे वहाँ पर पूछ सकते हैं और बहुत इजी भी मेथड है जो मैंने आपको बताया है। यानी कि अगर वहाँ पर 104 लिख के आ रहा है तो इसको हम डायरेक्ट भी इसको हम बोल सकते हैं कि 0.1 माइक्रोफैरेड। अगर वो कहते हैं कैसे करके आया तो ये आपको पूरा मेथड जो है उनको बता देना है। ऐसे ही आपको 103 का निकाल के मेरे को बताना है कि ये कितना आएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आपका एसएमडी डिवाइस जो होती है, जैसे कि आपकी रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस में जो कोड दिया होता है उसको डिकोड कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पर 223 है, 8202 और 4R7 और 0R22 है, ठीक है। तो इसको डिकोड कैसे करेंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें भी जैसे कि यहाँ पे जो सिरेमिक कैपेसिटर में थे, इसमें दो तो ये तो डिजिट थे और ये लास्ट वाले क्या थे, जीरो थे। ये भी लास्ट वाले क्या थे, जीरो थे। इसमें भी क्या होता है, दो तो डिजिट होते हैं, 2 इंटू ये हमारे जीरो होते हैं 10⁻3। ये ओम में लेते हैं, इसको पिकोफैरेड में ले रहे थे लेकिन इसको ओम में लेते हैं। तो क्या 10⁻3 को हम के लिख सकते हैं, तो क्या इसकी वैल्यू 22 के ओम आ गई। मतलब 223 जो था इसको हम 22 के ओम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसी तरीके से इसमें देखो अभी ये 8202 है ना, तो इसको 82 को तो हम ऐसे लिख देते हैं, इसको इन दोनों को हम जोड़ देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 2 जीरो ये है और 1 जीरो ये है, तो ये टोटल हमारा कितना हो जाएगा 3 जीरो, यानी कि 10 की घात 3, ये 10 की पावर 3, तो इसको भी हम 42 के ओम लिख देंगे। ओके, अब हमारा इंपॉर्टेंट आता है ये 4R7, तो इसको हम सिंपली ऐसे लिख देते हैं 4R7 को 4.7 ओम। ओके, और इसको हम क्या लिख देते हैं 0R, यानी कि 0.22 ओम। तो ये हमारा जो है आज के टॉपिक्स थे जो पूछे गए थे, और इसी तरीके से आपको जो है अपनी तैयारी कंटिन्यू रखनी है। और जो भी आपको बताया गया है इन चीज़ों को जो है आपको बार बार पढ़ना है, बार बार देखना है, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस वहाँ पर पूछे जा रहे हैं और आपके लिए चांस है बिल्कुल भी गंवाना नहीं है। और फिलहाल ये वीडियो आपके लिए थी, कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी कर सकते हैं इफ़ यू वांट। धन्यवाद।